हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हांगकांग आए हैं और तो कल का काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था मकाऊ से यहाँ तक आने का, और अब हम हांगकांग में आ गए हैं। तो आज हम पूरी तरह फ्रेश हैं, पूरी तरह रेडी हैं एंड वी आर हेडिंग टू डिज्नीलैंड टुडे। एंड डिज्नीलैंड के लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रूट है, बिकॉज यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी चीज़ें महंगी हैं। जाने को टैक्सी से भी जा सकते हैं, बट टैक्सी यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं, जैसे नॉर्थ पॉइंट में हैं हम, तो नॉर्थ पॉइंट से टैक्सीज़ जो जाती हैं, मीटर टैक्सीज़, दे रेंज बिटवीन 290 to 380 हांगकांग डॉलर्स। दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3 से 4 हज़ार रुपये, विच डजंट मेक्स एनी सेंस। तो हम रादर क्या कर रहे हैं कि वी आर, जैसे हमने कल अपना ऑक्टोपस कार्ड ले लिया था 7-Eleven से, तो आज हम अपने ऑक्टोपस कार्ड को यूज़ करने वाले हैं पहली बार। एंड वी आर गोइंग टू रीच डिज्नीलैंड थ्रू द रूट्स ऑफ बस एंड MTR। तो आज आपको बस, मैं आपको पूरा एक रूट बताऊंगा। अगर आप फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ पॉइंट में रह रहे हैं कहीं पे, तो आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, एंड कौन सी बसेस या कौन सी MTR आपको लेनी है। तो स्टे विद मी, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट है, डोंट गो एनीवेयर। एंड साथ ही साथ आपको आज डिज्नीलैंड के भी दर्शन करवाते हैं। तो ये आ गया हमारा MTR का नॉर्थ पॉइंट स्टेशन। आई थिंक उधर से जाना पड़ेगा अपने को, उधर से जाना पड़ेगा। तो ये है जहाँ से हमें MTR लेनी है अपनी। तो यहाँ से अब आपको रूट, जब ऐसे अंदर एंटर करूँगा मैं आपको एक बार रूट समझाऊँगा MTR का कैसे होता है। तो फाइनली वी आर हेयर नॉर्थ पॉइंट स्टेशन। एंड अगेन ये सिर्फ मैं अपने, अगर आप नॉर्थ पॉइंट की तरफ रह रहे हैं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ ये। अदरवाइज़ आप किसी भी MTR से इसकी कनेक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम एस्केलेटर से ऊपर जाएंगे प्लेटफॉर्म्स की तरफ। Go to center. Okay. Center is 10 to Orange Line. Go to Dummy Bay. Dummy Bay change the. ओके परफेक्ट। सो इन्होंने बताया कि यहाँ से सेंटर लाइन से जाएंगे। तो सेंटर लाइन से अगर आप सीधे जाएंगे, सॉरी जैसे अब अभी हम नॉर्थ पॉइंट पे है, ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है। नॉर्थ पॉइंट से सीधे गए तो यहाँ पे सेंट्रल पे उतरना है। सेंट्रल से उतर के ऑरेंज लाइन पे हांगकांग वाला लेके हांगकांग स्टेशन से चेंज करके देन स्ट्रेट अवे टंगजोंग पे जाना है, एंड टंगजोंग से डिज्नीलैंड रिजॉर्ट पे। सिंपल है, हमें आता था यार। तो ये मैं अपना ऑक्टोपस कार्ड यूज़ कर रहा हूँ पहली बार, और होगा यूज़। अरे काम करता है यार, ये तो काम करता है। नाउ वी प्रोसीडिंग टू द प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहे हैं हम, जो कैनेडी टाउन का प्लेटफॉर्म था। और ये हमारी कैनेडी टाउन की मेट्रो आ गई है। अब अभी बस बोर्ड करेंगे, ज़रा जल्दी से रुक जाए तो। और यहाँ पे अच्छा क्यों सिस्टम है, ये नहीं कि कोई एक दूसरे को धक्के मार रहा है या कोई दूसरे पैसेंजर को निकलने नहीं दे रहा है। ये देखिए, पहले पैसेंजर्स को निकलने देते हैं, उसके बाद सारे एंटर करते हैं, विच आइडियली शुड बी द सिस्टम। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे। अब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टुंगचोंग लाइन, विच इज़ द ऑरेंज लाइन, और वहाँ से हमारा रूट बनेगा डिज्नीलैंड के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे क्लियर लिखा भी हुआ है, अगर आप इस तरफ जाओगे तो ऑरेंज लाइन टुंगचोंग की लाइन मिलेगी आपको, और डिज्नीलैंड रिजॉर्ट पे।
तो हम फाइनली आ गए यहाँ पे ऑरेंज लाइन की तरफ। तो ये है टंग चौक और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे यहाँ पे ये दिखा है, ये मैप है। तो अपने को उतरना है सनी बे पे। तो सनी बे इज़ द स्टेशन वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। वहाँ से डिज्नीलैंड की रिजॉर्ट लाइन बिल्कुल अलग है। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मेट्रो टू अराइव सून। तो हम आ गए हैं फाइनली अपने लास्ट स्टेशन पे विच वॉज सनी बे। एंड सनी बे की ट्रेन तो वो रही और बिल्कुल इसके ऑपोजिट है हमारी डिज्नी रिजॉर्ट की लाइन। सो ये फाइनल लाइन होती है, इसके थ्रू आप जाते हैं डिज्नीलैंड की तरफ। एंड द ट्रेन इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी आएगी थोड़ी देर में एंड आपको मैं उसकी भी दर्शन करवाता हूँ एक बार। एंड ये ओपन मेट्रो स्टेशन है एक्चुअली। मैंने अभी देखा है, जो बाकी जितने भी थे आज अभी तक अंडरग्राउंड वो थे, सबवे में थे, बट दिस इज़ एन ओपन अपर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन। बिकॉज थोड़ा वाइब भी वैसी आनी चाहिए, क्योंकि अब हम डिज्नीलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डिज्नीलैंड का फिर आपको प्रॉपर व्यू आएगा वहाँ से, उस मेट्रो से। वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू अराइव। ऑलरेडी एक्साइटमेंट है यहाँ पे म्यूज़िक बजना शुरू हो गया है डिज्नी के कैरेक्टर्स की थीम का। सो या और ये हमारी डिज्नी लैंड हांगकांग की लाइन की मेट्रो आ गई है। एंड ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी थीम, इतनी प्यारी थीम मिकी माउस थीम वो है। ये देखिए, इवन वो हैंडल्स भी मिकी माउस की शेप के हैं एंड लुक्स वेरी लैविश, वेरी ऊपर। ये मिनी माउस की ट्रॉफी है। और ये देखिए, पीपल आर सो एक्साइटेड है, पीपल आर सो एक्साइटेड। ये देखिए हर बच्चा, ये देखें बच्चे भी यहाँ पे मिनी माउस की बोझ बना के आए हुए हैं। ये देखिए, पीपल आर सो एक्साइटेड है। फिर साथ में एक और बच्चा है जो ये रहा, ये देखिए सबसे बड़ा बच्चा। अभी तो पूरी मेट्रो के रूट में हमें बिल्कुल कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था, कोई कुछ सब कुछ शांत था मेट्रो में, कुछ भी नहीं था। बट अचानक से आई कैन सी द एक्साइटमेंट, इतना शोर, इतना सब कुछ हो गया है। द किड्स आर सो एक्साइटेड, राइट, इवन द एडल्ट्स आर सो एक्साइटेड। ये देखो जी, ये बच्चों का लीडर यहाँ पे, and everybody is wearing some kind of a theme cloth. Somebody is wearing Mickey Mouse's wizard वाला hat. Somebody is wearing Minnie Mouse और Mickey Mouse के hat हो गया, right? And somebody is wearing Minnie Mouse का जो bow tie हो गया. And it's not just with the kids; it's with the adults as well. And everybody is very excited. Everybody is so excited. See. तो यस, जस्ट वेटिंग फॉर अस टू रीच डिज्नीलैंड सून। एंड फिर आपको वहाँ का भी नज़ारे दिखाएंगे। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। वैसे जस्ट स्टे ट्यून, कहीं ना जाना। ये व्लॉग अभी और आगे आने वाला है। बहुत एक्साइटिंग वीडियोस और अट्रैक्शंस आपको दिखाऊंगा मैं डिज्नीलैंड का। तो अभी हम जब वेट कर रहे थे तो यहाँ के कुछ बच्चे जो चाइना से थे वो दे वर क्वाइट क्यूरियस टू नो कि हम कहाँ से हैं। तो हमने उनको बताया तो वो भी ही ऑल्सो स्माइल। थोड़ा लैंग्वेज इशू था, बट देन उसकी मदर ने आके ट्रांसलेट किया। एंड सॉरी, योर नेम इज? योर नेम? व्हाट्स योर नेम? Sorry? Shanghai Show. Okay, say hi to my subscribers. Hey. Okay. तो
तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू नो कि मैं कहाँ से हूँ। वो देख रहे थे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड उनकी मदर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि वो भी यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एंड हियर वी आर गाइस, हम आ गए हैं डिज्नीलैंड हांगकांग। ये रहा द ड्रीम ऑफ मैनी एडल्ट्स कह लो, मैनी किड्स कह लो। किड्स तो डेफिनेटली, बट मैनी एडल्ट्स एज वेल। एंड वाइल ऐसे एडल्ट्स तो ये रहा सबसे बड़ा, ठीक है। एंड people are very excited. Look at the people lining up to go upstairs. Oh wow. And आज तो फिर भी वीकडे है। वीकडे के ऊपर ऐसा रश ये है, तो वीकेंड पे तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रेजी। और हम आ गए हैं, यहाँ पे एंट्रेंस गेट है, तो इधर हमें अपनी टिकट्स दिखानी होती हैं। सो विल जस्ट रिट्रीव आवर टिकट्स। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो मैं और रिया जब भी हम कोई ट्रैवल का प्लान बनाते हैं, हम एक्चुअली एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं हम दोनों का, ताकि जो भी टिकट्स हो, जो भी हमारी आइटनरीज हो या जो भी कुछ हो, हम सीधा स्ट्रेट अवे निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें। तो ये हमने निकाल लिए टिकट्स। हाँ अच्छा। सो यस, अब मैं जा रहा हूँ पंच इन करने। और यहाँ पे हमें ऑक्टोपस कार्ड लगाना है। ये MTR का हमारा एग्ज़िट स्टेशन था, और वो रहा हांगकांग डिज्नीलैंड रिजॉर्ट। आप जनता देखिए, ओ भाई साहब, मैंने तो आज आई वॉजंट इवन एक्सपेक्टिंग कि आज इतना रश हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यार, इवन ऑन अ वीकडे इतना रश आई थिंक लाजमी है, क्योंकि डिज्नी ऑब्वियसली हैज़ दैट रेपुटेशन एंड मैनी पीपल काइंड ऑफ दे रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग ऑन वीकेंड, क्योंकि वीकेंड पे ऑब्वियसली रश तो होता ही होता है। एंड यहाँ मुझे ये भी समझ आई है कि यहाँ पे लोकल्स तो चलो वो हैं ही हैं, पर मोस्टली पीपल आर फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़ लाइक चाइना भी। जैसे मैं मेट्रो में चाइना के कुछ लोगों से मिला, एंड देन दे वर मलेशियंस, दे वर सिंगापुरियंस, तो अलग अलग नेशनलिटी के लोग थे। जब हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ी दूरी पे हमें एक ये छोटी सी सोवेनियर शॉप दिखी, विच हैड एवरीथिंग वॉट एवर अ चाइल्ड और एन इवन एन एडल्ट कैन डिज़ायर। वहाँ पे काफ़ी कुछ था, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे अम्ब्रेलाज थी, और मिक्की और मिनी माउस की थीम्ड हेयर बैंड्स, मिरर, और छोटे छोटे बच्चे अपने कान के ऊपर मिक्की और मिनी के हेयर बैंड्स पहन के घूम रहे थे, बहुत स्वीट लग रहे थे। फिर ये छोटे छोटे मिनी, डोनाल्ड, चिप एंड डेल के छोटे छोटे टॉयज़ भी वहाँ पे मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप एक बहुत ही एक जादुई दुनिया में आ गए हो। एक शॉप नहीं, ये शॉप से भी बड़ी चीज़ लग रही थी एक छोटी सी कैनपी, बट उसके अंदर भी ऐसा ऐसा सामान था जो कभी मैंने तो नहीं देखा था। एंड हाँ, ये आइटम्स थोड़ी सी प्राइसी होती हैं, थोड़ी सी महंगी होती हैं, बट कंसिडरिंग कि डिज्नीलैंड है और कंसिडरिंग कि उनका खुद का ट्रेडमार्क मर्चेंडाइज का वो है, स्टोर है, और उन्हीं के प्रेमिसेस में ये शॉप है, तो वन कैन ऑलवेज बाय वॉट एवर दे डिज़ायर फॉर। और यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं, वहाँ पे सिर्फ हेयर बैंड्स नहीं, यहाँ पे आपको छोटे छोटे की चेन्स, हैट्स, ड्रेसेस, मतलब आप जो डिज़ायर कर सकते हैं, जो एक मर्चेंडाइज या मर्सेंटाइल में आप डिज़ायर कर सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। और बच्चे तो चलो होते ही हैं इन मर्चेंडाइज को लेके क्रेज़ी, एडल्ट्स भी वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे। एंड हमारा खुद का जी बहुत ललचा रहा था, और वैरायटी इतनी थी कि आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आप क्या क्या लेना चाहते हो। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वहाँ पे जो हैंड फैंस आजकल होते हैं वो बहुत पॉपुलर थे।
बच्चों के विब्स, बच्चों के हेयर बैंड, ये लॉन्ग बनी वाले हेयर बैंड्स, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने नॉर्मल लाइफ में देख रखी हैं, बट डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ ये बिल्कुल पहला ऐसा हमारा रूबरू हुए थे। एंड अमेजिंग शॉप, चाहे एक छोटी कैनोपी में भी थी, बट इट वाज रियली क्रेजी। एंड जैसे आप अंदर घुसने से पहले, डिज्नीलैंड एंटर करने से पहले, आप पूरी फील लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको एक होता है ना कि एक कॉस्ट्यूम पहन के जाना या तैयार होके जाना, एक उस दुनिया में एंटर करना, और वो भी उन्हीं कैरेक्टर्स को अपने साथ लेके, वो भी एक अलग फीलिंग थी। एंड दैट इज़ व्हाट आई कुड सी। एंड अंदर घुसते ही हमें इतना कुछ देखने को मिला वहाँ पे। इवन ऐसे ऐसे टॉयज़ थे जिससे आप बबल्स बना सकते थे, म्यूज़िकल टॉयज़ थे, बबल गन्स थी, एंड इट वाज क्रेज़ी। और जिस तरीके से बनावट कर रखी थी, जिस तरीके से एक एक डिटेलिंग हर टॉय की, आप ये नॉर्मल किसी टॉय शॉप या गिफ्ट शॉप में ऐसी सेम क्वालिटी या इतनी बारीकी से किया हुआ काम आपको नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर द मनी जो वो चार्ज कर रहे थे, वो तो ऑब्वियसली जस्टिफाइड था ये सब देखने के बाद। मेरा खुद का बहुत मन ललचा रहा था, बट मेरा मन था कि पहले मैं अंदर जाऊं, अंदर का माहौल देखूं। एंड रिया को भी यही देखना था, पहले जाके राइड्स लेनी थी। एंड यू नेवर नो अंदर आपको क्या और मिल जाए। बट हाँ, वैरायटी बहुत अच्छी थी। एंड इससे सिर्फ हमारा डिज्नीलैंड अंदर एंटर करने का एक्सपीरियंस और बढ़ गया, और हमारा मन कर गया कि अब तो अंदर देखना पड़ेगा कि और क्या क्या है वहाँ पे अंदर। तो जैसे हम सोवेनियर शॉप से थोड़ा आगे बढ़े, हम सीधा चलते रहे, तो एंट्रेंस पे हमें ये फाउंटेन दिखा। आई वॉज क्लूलेस कि यहाँ पे इतने लोग फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। तभी मेरी नज़र गई इस मिकी माउस के मैजिकल स्टैचू पे। पहले तो बहुत नॉर्मल लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस एक बेल बना रखी है और उसके ऊपर मिकी माउस का स्टैचू जो है वो सिर्फ फ्लोट कर रहा है। बट ध्यान से देखने पर पता चला कि मिकी माउस का इन्होंने एक्चुअली एक तरीके से एक एलिवेशन वाला एक मोड बना रखा है, जिसके अंदर वो वेल के सर से फुहारा निकल रहा है एंड मिकी माउस एक सर्फ बोर्ड के ऊपर नीचे लेविटेट कर रहा है, विच वॉज रियली कूल। और वहाँ पे इतनी प्यारी ग्रीनरी थी, इतने लश गार्डन्स थे, और इवन टोपियारी इतनी अच्छी अच्छी बना रखी थी इन्होंने। तो हम लोग आगे बढ़ते रहे, तभी हमारा टिकट चेकिंग कियोस्क आने शुरू हो गए। एंड भाई साहब, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट था। यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइंस थी, इवन डिस्पाइट कि हम बहुत जल्दी आ गए थे। पर ये सबके लिए प्रो टिप है कि अगर आपको टिकट्स या डिज्नीलैंड जल्दी एंटर करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे पहुँचें। अदरवाइज़ आपको बहुत लंबी लंबी लाइंस का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज यू ऑलवेज हैव द प्रोविजन ऑफ बाइंग अ VIP स्किप द लाइन पास, जिसके अंदर आप बस स्ट्रेट अवे लाइन स्किप करके, क्यू स्किप करके एक अलग स्पेशल लेन से आप अंदर जा सकते हैं। बट सिंस हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे एंड हमने काफ़ी जल्दी अपना मेट्रो से रूट लेके जल्दी से हम यहाँ पे डिज्नीलैंड तक पहुंच गए थे, तो हम टाइम पे एंटर कर गए थे। तो यहाँ पहुँचते ही आपको डिज्नीलैंड के जो टिकट्स है वो आपको स्कैन करानी पड़ती है। आपको एक QR मिलता है, जिसको आपने जो वहाँ पे अटेंडेंट्स होता है उनको दिखाना होता है, वो पंच करते हैं एंड यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे एंटर। और एंटर करते ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, वो है डिज्नीलैंड पेरिस का ये कैसल। इतना प्यारा, इतना लश, इतना और ब्राइट, इतना मतलब देखते ही इतना कलरफुल लगा, इतना लगा कि आप एक ड्रीमलैंड में आ गए हैं। ज़्यादातर मुझे जैसे लंदन जैसी थोड़ी सी वाइब्स आई यहाँ पे, डिस्पाइट बीइंग इन हांगकांग। बट यहाँ पे हांगकांग से आए हुए, चाइना से आए हुए, सिंगापुर से आए हुए, हर एशियन नेशनैलिटी से मेरे को जो लोग ज़्यादा दिखे, एंड दे वर सो क्रेजी। हर पोज में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, हर कॉस्ट्यूम में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। एंड हम ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे, सिंस हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना था। बट हाँ, आज तो हम आगे प्रोसीड किए, और भाई साहब लिटरली बहुत चलना पड़ता है यहाँ पे, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो अपनी पानी की बॉटल, अपना छोटा मोटा थोड़ा स्नैक वगैरह लेके आना, क्योंकि आपको खाने की भी ऑप्शन ज़्यादा नहीं मिलेंगी अंदर। मतलब बहुत लिमिटेड आपको कार्ड्स मिलेंगी, जिसके ऊपर आपको कॉर्न मिल जाएगा, एक चिकन की लेग मिल जाएगी, एंड इवन वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो वैसे तो अलाउड नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं देख पा रहा था कि लोग पानी की बोतल वगैरह लेके आ पा रहे थे। जैसे हम एंटर किए तो हम आए यहाँ पे, इस एरिया को कहते हैं US स्ट्रीट।
वाई यूएस स्ट्रीट की इसके अंदर आपको मोस्टली जैसे शॉप्स दिखेंगी यहाँ पे, जैसे डिज्नीलैंड के आप नॉर्मल शॉप्स देखते हैं, कार्टून्स के अंदर शॉप्स देखते हैं, तो ये पूरा डिज्नीलैंड का ये यूएस स्ट्रीट थी। और वेन से यूएस स्ट्रीट, यहाँ पे आपको तरह तरह के स्टोर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको फनी मिरर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको मर्चेंडाइज मिलेंगे, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं मर्चेंडाइज की, राइट। यहाँ पे कुछ आपको रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे। एंड यहाँ पे जैसे हम एंटर किए थे तो बेसिकली इट वाज लाइक अ म्यूजियम, इट वाज एन आर्ट म्यूजियम, जहाँ पे डिज्नीलैंड का आपको पुराने टाइम का कैसे स्केचेस बनाई जाती थी, कैसे एक स्क्रैप बुक बनती थी, जैसे एनिमेशंस पहले ज़माने में बनती थी। तो ये मेरे को बहुत इंट्रिगिंग लगा था, तो मैं यहाँ पे एंटर किया था एंड मैं और रिया ने सारा चेकआउट किया। इट्स मोर लाइक अ म्यूजियम, जहाँ पे आप हिस्ट्री को थोड़ा समझ सकते हो कि पुराने टाइम पे कार्टून्स कैसे बनते थे, आर्टिस्ट के सिग्नेचर्स होते हैं। एंड डिज्नीलैंड में जैसे जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं उनके लिए, जैसे बच्चों के, उनका एक डिज्नीलैंड पासपोर्ट बनता है। और उस पासपोर्ट का क्या होता है, जितनी बार आप विजिट्स करते हो तो आपको वहाँ पे स्टैंपिंग होती है हर अलग अलग एरियाज़ में जाके। जैसे डिज्नीलैंड में आपको आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 अलग छोटे छोटे थीम पार्क्स दिखेंगे, जो आप ट्रैवल कर सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। और हर पासपोर्ट पे हर एरिया की एक एक स्टैंप लगती है। तो ये जब हम एंटर किए थे तो दिस आर्ट म्यूजियम वाज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे मैं देख पा रहा था कि बच्चे अपने डिज्नीलैंड के पासपोर्ट को आके स्टैंपिंग करवा रहे थे, विच वॉज क्वाइट कूल। दो मेरे को एक्चुअली ड्रिल का इतना पता नहीं था, बट हाँ, मैंने हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ समझा यहाँ पे कि कैसी चीज़ें पहले बनती थी। एंड ये सारे पुराने ज़माने के जैसे एनिमेशंस बनाते थे जो वॉल्ट डिज्नी के टाइम पे जब शुरू हुआ था। एंड ब्यूटी एंड द बीस्ट के बड़े अच्छे स्केचेस दिखे थे। ये देखिए, ये स्क्रैप बुक देख रहा था मैं, तो ऐसे ऐसे एनिमेशंस वो बनाते थे उस टाइम पे। एंड इट वाज रियली गुड टू नो, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ अम्यूज़मेंट पार्क तक लिमिटेड नहीं होती। कुछ चीज़ें आई फील दैट कि आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा था कि कुछ लोग डिज्नी के मेडालियंस भी मशीन से करवा रहे थे, प्रिंट करवा रहे थे। एंड वॉज ऑल्सो लाइक एन इंफॉर्मेशन डेस्क। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, हम यूएस स्ट्रीट की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे आई थिंक गॉड लेवल की मर्चेंडाइज शॉप थी, गॉड लेवल मर्चेंडाइज शॉप, जहाँ पे बड़े बड़े स्टफ टॉयज, इतना रश था वहाँ पे अंदर, मतलब अनबिलीवेबल। आपको इयररिंग्स मिल रहे थे, स्टफ टॉयज मिल रहे थे, फ्रिज मैग्नेट्स मिल रही थी, एंड साइज बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, यू नेम इट दे हैव इट। एंड डिज्नी के हर कैरेक्टर का, एवरी सिंगल कैरेक्टर थीम मर्चेंडाइज वॉज अवेलेबल हेयर। ऐसा ही था कि मतलब सारे, बट जैसे कुछ ऐसे भी थे जो तो हमें अगले जैसे हम थीम पार्क की तरफ, अलग अलग थीम पार्क्स की तरफ जा रहे थे, तो उनके भी हमें उस हिसाब से ही हमें वहाँ पे मर्चेंडाइज मिल रहे थे। बट यहाँ पे भी दिस वाज अ वेरी बिग शॉप। एंड ये हमें छोटा सा ये एक ये भी मिला था, एक बैग एक्सेसरी थी, नॉट एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं हम, मेरे को ध्यान नहीं है, बट काफ़ी कुछ था। एंड किड्स वर गोइंग क्रेजी, एडल्ट्स वर गोइंग क्रेजी, टीनेजर्स वर गोइंग क्रेजी। एंड हम तो ऐसे ही लग रहा था कि हम वहाँ पे खड़े होके मतलब क्या ले भी या ना ले। इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग, एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। एंड वहाँ पे पिगी बैंक्स थे, एंड ऐसे ऐसे छोटे छोटे डेजर्ट्स के वो थे, मिनिएचर्स थे। एंड हेयर बैंड्स तो आई फील दैट कि वहाँ पे 20-30% कलेक्शन तो सिर्फ हेयर बैंड्स की थी। एंड हेयर क्लिप्स हो गए, बच्चों की ड्रेसेस हो गई, टी शर्ट्स, टॉप्स, हैट्स, मतलब इट वॉज रियली क्रेजी। एंड व्हेन आई से द कलेक्शन इज क्रेजी, सो वॉज द प्राइस, बट इट वॉज रियली अ पीस ऑफ आर्ट। आपको ऐसा दिखता था कि जैसे बड़े बड़े फेस मास्क भी दिख रहे थे, बैग्स दिख रहे थे, ये हनी बियर के काफ़ी मर्चेंडाइज दिख रहे थे। एंड काफ़ी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो हमारे ज़माने के थे भी नहीं, बट इट वॉज कूल, इट वॉज रियली नाइस। एंड इतना शोर था, इतना कुछ था वहाँ पे देखने के लिए, एंड हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि हमें कुछ यहाँ से लें, अपने फैमिली या नीस या नेफ्यू के लिए कुछ लें, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी सेट,
इट मीन्स लाइक कि एवरीथिंग वॉज देयर, जो एक नेसेसिटी एज वेल एज एक लग्जरी के तौर पे की जा सकती है, वो की जा सकती है। एंड जैसे अगर आपको कुछ लेना है, अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जैसे आप आते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको इन शॉप्स में ज़रूर एंटर करना चाहिए। शुरुआत में ये कलेक्शन देखनी चाहिए, क्योंकि राइड्स तो आप बाद में भी ले सकते हैं, बिकॉज राइड्स लेने के बाद, पूरा दिन थकने के बाद ऑनेस्टली किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पूरे सारे स्टोर को सर्च करे। इनफैक्ट इवन द किड्स, इवन इफ़ यू हैव किड्स गोइंग विद यू, उनके लिए भी जब पूरा दिन वो अम्यूज़मेंट पार्क में लगाते हैं तो उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो मतलब दे वोंट, कुछ सो जाते हैं पूरा दिन थकने के बाद। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम जब आप एक्चुअली ये मर्चेंडाइज शॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉट ओनली आपको कलेक्शन अच्छी मिलेगी, नॉट ओनली आप अपनी शॉपिंग अभी कर लेंगे, देर आर मेनी थिंग्स जो आप एक्चुअली इस थीम पार्क के अंदर पहन के या लेके जा सकते हैं। इट गिव्स यू अ मोर बेटर कनेक्शन टू द कैरेक्टर्स, द बेटर कनेक्शन टू द डिज्नीलैंड वर्ल्ड। और बहुत बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और जिस तरीके से यू कुड से कि जितनी कारीगरी से, जितनी डिटेलिंग से हर चीज़ को बनाया या स्टिच किया गया था या क्रिएट किया गया था, इट वाज रियली अ वर्क ऑफ आर्ट। एंड मैं वो डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा आप सबको कि हाँ, सबसे पहले ये शॉप्स ज़रूर सर्व करके जाना। यू माइट फाइंड समथिंग रियली इंटरेस्टिंग फॉर समवन इन योर फैमिली और मे बी फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। एंड ये एंट्रेंस पे ही आपको शॉप मिलेगी, इसको यूएस स्ट्रीट बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका वंडरलैंड ही शुरू होने वाला है। उसके बाद फिर एनीवेज आपको शॉप्स भूलनी पड़ेंगी, क्योंकि देन यू विल एंटर द प्रॉपर डिज्नीलैंड हांगकांग। sao mà là sao mà là được xem cái quang
我哋去嗰日咧，水塘係好冷嘅，好少。你找到对了吗？ऑनलाइन नहीं है तो我那边头龙就从那边嘛。去给你买个米老鼠的大小。 एक हमारी टिकट के साथ हमें एक ये सोवीनियर फ्री मिला था जो 20th एनिवर्सरी मिनी पार्टी हैट थी। नॉट मच ऑफ यूज़ बट ठीक है, हम अपने नीस और नेफ्यू के लिए लेके चले गए थे ये।好吧，我们就找给他。爸爸抱找是不给他。ไม่เคยดิก็นี่ไม่เคย 我
तो यूएस स्ट्रीट से हमारा टूर यहाँ पे डन हो गया था। हमने काफ़ी सारे स्टोर, जो मर्चेंडाइज स्टोर्स, टॉय स्टोर, जो हमने जितने भी थे वहाँ पे उस लाइन में, हमने सब एक्सप्लोर कर लिए थे। एंड यहाँ पे बेसिकली कैफ़ेज़, यहाँ पे मर्चेंडाइज शॉप्स, यहाँ पे आपको कुछ मिरर मेज़ या जैसे बहुत सारी ऐसी आपको शॉप्स मिलेंगी। दिस इज़ एन एंटायर कमर्शियल एरिया। इसके अंदर जैसे आपको अगर सोवेनियर लेने, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि अगर आप बच्चों के साथ हैं तो पहले एंटर करते ही आप यहाँ से परचेज़ कीजिए। अगर आपका कुछ मन है या अगर आपकी टिकट के साथ कोई मर्चेंडाइज फ्री है या कोई सोवेनियर फ्री है तो वो पहले ही कलेक्ट कर ले, क्योंकि वंस यू आर डन विद ऑल द अट्रैक्शंस एंड राइड्स, आपकी हिम्मत नहीं बचेगी कि आप इन स्टोर्स को आप देख भी पाओ, लेट अलोन द एक्सप्लोर। तो वहाँ पे ऐसी एक बड़ी प्यारी थीम टैक्सी कैब भी चल रही थी विच इज़ ऑन चार्जेबल बेसिस। तो अगर आप जैसे अंदर किसी एरिया में जाना चाहते हैं तो आप ये भी बुक कर सकते हैं। देन लेटर ऑन वी फाइनली एंटर द डिज्नीलैंड कैसल। बहुत ही सुंदर था, आसमान बहुत क्लियर था और बहुत ज़्यादा धूप थी। एंड यहाँ पे सेंटर पॉइंट था जहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे। तो फ़ोटो पॉइंट से फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम आगे प्रोसीड किए डिज्नी कैसल की तरफ। एंड हमने नोटिस किया कि वहाँ पे एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस चल रही थी वेयर ऑल द डिज्नी कैरेक्टर्स वर डांसिंग एंड सिंगिंग, इंक्लूडिंग मिक्की। और भी बहुत कैरेक्टर्स थे, मिनी माउस था, डोनाल्ड डक था, गूफी था। बस एक छोटा सा ड्रॉबैक था कि सारी परफॉर्मेंस कैंटनीज़ में थी तो हमें ज़्यादा लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, बट इट वॉज फन। Thank you everyone. Joining us created so many new friendships. 做得好啊！朋友相識係建立友誼嘅開始，而朋友相聚係分享友誼嘅方法啊！Mikey，我哋仲會同邊個朋友分享呢個 party 啊？每一個 party 都會有吸引人嘅地方，而嚟緊嘅朋友最適合就係皇家歡迎儀式。I'm not sure I'm ready for adventure in this. At the last party I attended, I kissed a frog. I might need some help this time around. Why? I don't know what to wear. Pink or blue? तो फाइनली हम एंटर कर गए थे जो पहला राइड जोन था, विच वॉज नोन एज फैंटेसी वर्ल्ड। एंड यहाँ पे भी बहुत सारी अट्रैक्शंस थी। एंड यहाँ से आपका पूरा प्रॉपर एक थीम पार्क, और जहाँ पे आपको दूर से राइड्स दिख सकती हैं जिसमें मैरी गो राउंड या आपको डम्बो फ्लाइंग एलिफेंट का एक मैरी गो राउंड दिखेगा। तो बहुत सारी राइड्स थी वहाँ पे, बट हमारा दिल सबसे पहले डम्बो पे ही आया बिकॉज इट वॉज लुकिंग वेरी कूल एंड इट वॉज लाइक अ फ्लाइंग एलिफेंट। तो हमने सोचा कि पहले हम अपनी राइड वहीं से शुरू करें, बट बिलीव मी धूप बहुत ज़्यादा थी। एंड आप में से कोई भी अगर प्लान कर रहे हैं डिज्नीलैंड जाने का, चाहे वो हांगकांग हो या कहीं पे भी हो, प्लीज़ अपने साथ पानी की बोतल और अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करें, बिकॉज़ वहाँ पे हाई चांसेस हैं कि आपको बहुत गर्मी लग सकती है। बहुत केसेस में मैं लोगों को फेंट होते भी देख पा रहा था। बट एनीवेज़ हम अपनी राइड्स अब शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या राइड्स ली वहाँ पे। तो हमने सबसे पहले राइड ली डम्बो मैरी गो राउंड की। अब डम्बो मैरी गो राउंड देखने में तो बहुत एक एवरेज सी राइड लग रही थी। मुझे लगा कि कुछ एलिफेंट्स हैं जो डम्बो की शेप में हैं एंड वो बस एक गोल गोल घूमते रहेंगे एंड दैट इज़ ऑल। कोई एलिफेंट ऊपर है कोई नीचे है। बाद में समझ आया कि एक्चुअली इस राइड के अंदर एक लीवर दे रखा होता है जिसके अंदर आप एलिफेंट को ऊपर और नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं और वो घूमता रहेगा गोल गोल। और इट वाज गुड, मतलब इट वाज अ गुड स्टार्ट। पहली राइड हमें कुछ ऐसी ही चाहिए थी कि जिसके अंदर बहुत सिंपल हो बट एट द सेम टाइम थोड़ा सेफ लगे एंड थोड़ा क्रिएटिव भी लगे। एंड इट वाज रियली फन टू सी द ईयर्स फ्लैपिंग। Be sure to watch your kids. 女士们、先生们、小朋友们，为了确保你们在小飞机 येलो वाला भी बैठ गया।飞行中，请大家坐好，并系上安全带，你的胳膊和手脚放在小飞象的里面，请照顾好您的小孩，在登上小飞 अच्छा ये ऊपर नीचे करेगा है। तो अब हम अपनी पहली राइड में बैठे हैं जो है डम्बो। एंड डम्बो जो आपने देखा होगा, सो ये देखिए लीवर है। अरे देखिए फ्लाइंग एलिफेंट के अंदर बैठे हैं हम। ये देखिए, अरे फ्लाई करवा।
यह देखो जी, बालकों के साथ ये भी बालक ही है। नेक्स्ट वी प्रोसीडेड टू फेरी टेल फॉरेस्ट। बेसिकली ये एक अट्रैक्शन है, एक पार्क है जहाँ पे आपको डिज्नी के जो फेरी टेल कैरेक्टर्स हैं, सिंड्रेला, स्नो वाइट, रापुंजेल, इनकी काफ़ी चीज़ें, स्टोरी, आपको काफ़ी ऐसी वाइंड अप मशीन्स मिलेंगी जहाँ पे आप एक व्हील को वाइंड अप करेंगे एंड उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मूव करना शुरू कर देंगे, या कोई एक सीन है, एक आइकॉनिक सीन है जो बच्चों ने या हम लोगों ने बचपन में कभी उनकी स्टोरी लाइन में देखा हो, एंड दोज आर रिक्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ दीज वाइंड अप मशीन्स जो आपको हर कॉर्नर या हर चौराहे पे मिल जाएंगी इस पार्क के अंदर। एंड कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसी स्टोरी बुक्स भी मिलेंगी जो हमने बचपन में छोटे होते पढ़ी थी। नेक्स्ट हम गए थे एडवेंचर लैंड विच वॉज मोर लाइक अ जंगल थीम, एंड वहाँ पे भी बहुत सारी राइड्स थी, स्पेसिफिकली द फेमस जंगल रिवर क्रूज़। हम लेकिन इस एरिया में ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि एक तो धूप बहुत ज़्यादा थी एंड लाइंस बहुत लंबी थी, एंड एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर गेटिंग क्लिक विद दीज कैरेक्टर्स। ये जो मैस्कॉट्स हैं ये आते हैं वहाँ पे फ़ोटो सेशंस के लिए। तो नेक्स्ट हम प्रोसीड किए टॉय स्टोरी थीम पार्क की तरफ, जहाँ पे आपके फेमस टॉय स्टोरी के कैरेक्टर्स बज़ लाइटईयर, वुडी,
स्टिंकी द डॉग और ये सब कैरेक्टर्स की राइड्स थी। ये काफ़ी स्पेशियस एरिया था और ये सारी राइड्स वहाँ पे अवेलेबल थी। एंड दिस वाज वेरी ओपन एरिया, बहुत खुला एरिया था और बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मिस्टर पोटैटो हेड भी वहाँ पे थे, उनके प्रॉप्स थे, वुडी का प्रॉप था। और इन एरियाज़ में भी जो मर्चेंडाइज शॉप होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है और इन्हीं कैरेक्टर्स पे फोकस्ड होती है। रिगार्डिंग द मैस्कॉट्स, आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैस्कॉट्स होते हैं उनके एक बहुत स्पेसिफिक टाइमिंग होते हैं जिसके साथ आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। एंड वो अगर खिंचवाएंगे तो वो एक लेन में ही खिंचवाएंगे, ऐसे जैसे रैंडमली चल रहे हैं वो, उस टाइम पे अगर आप उनको रोक के फ़ोटो खींचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकेंगे। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन एवर यू विजिट। बैठ तो बैठ पर वो नहीं, शॉपिंग बैग है।
我的对，哇，你可以选自己列一个你最想要的，那我们就在Two please. Thank you. 好歹公公呢？ आजा आगे आजा, आगे भी आ सकते हैं। आजा। 請小心月台空隙，聽我薯蛋頭先生講，為確保安全，請坐 यहाँ पे दो और आ सकते हैं क्या इधर? तो दो ही आते हैं, एक सीट पे दो ही आते हैं। 仲要睇住啲小朋友。
फिर हम आगे प्रोसीड किए ग्रिजली गल्च में, विच वॉज मोर लाइक अ कंट्री साइड और मे बी अ डेजर्ट काइंड ऑफ थीम पार्क, और वहाँ पे भी काफ़ी राइड्स थी। और वहाँ पे टनल के अंदर से जाने वाले 3 रोलर कोस्टर की राइड बहुत ही फेमस थी और वहाँ बहुत एक्साइटिंग लग रही थी। एंड कुछ कुछ जगहों पे आपको हॉट स्प्रिंग्स दिखेंगे, फाउंटेन्स दिखेंगे, गीजर्स दिखेंगे। एक बहुत अच्छा एक माउंटेन और कंट्री साइड का थीम का एक बहुत अच्छा मिक्सचर था यहाँ पे। एंड इट वॉज रियली सेटिस्फाइंग टू सी दिस। एंड वी ऑल्सो गॉट अ चांस टू मीट द ग्रिजली गल्च मैस्कॉट आगे जाके, जिसके साथ हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी। एंड दिस वॉज रियली फन। चेक दिस आउट।一个 A 的，一个 A 的。A 的本来就便宜嘛，对吧？ A 的你这他的一个 A 26，当时我给你充了200，我去买咖啡，回来你说差1个，我又充了200，相当于咱400块钱买了一个 A 130。就是这样的。对。कोकोनट वाटर भी है। Cheese
टॉयलैंड से निपट के फिर हम आगे वापस आए एंड इस बार हम एडवेंचरलैंड वापस एंटर कर लिए। एंड एडवेंचरलैंड में हमने देखा कि यहाँ पे एक थेरेटिकल शो चल रहा था। नॉट श्योर वो था क्या, बट हमने जब ध्यान से देखा तो ये डिज्नी का जो कैरेक्टर है मोआना, उसका होम कमिंग सेलिब्रेशन का एक शो था एंड इट वाज फुली पैक्ड। इतने सारे लोग थे वहाँ पे ये शो देखने के लिए। आई एम श्योर ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बच्चे, उनके पेरेंट्स, एवरीवन वाज देयर एंड रश इतना था कि पूरा हॉल तो वहाँ पे जो था थिएटर वो तो पूरा पैक्ड था ही था। इवन जो एग्जिट वाली स्टेयर्स थी वहाँ तक लोग वहाँ पे खड़े इस शो को एंजॉय कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हम अंदर जा नहीं सके। वी डू वांटेड टू वॉच दिस शो बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ लॉट ऑफ क्राउड एंड हम थक गए थे, इसलिए हमने उसको स्किप करा। अब हमने आगे भी एडवेंचरलैंड और भी एक्सप्लोर किया एंड एडवेंचरलैंड में बहुत अच्छा फॉरेस्ट थीम का बड़ा अच्छा ट्राइबल डेकोरेशंस देखने को मिले, जिसमें टीकी होता है, आपके बैम्बू शूट से बने हुए लैम्प्स, बहुत इंटरेस्टिंग एक जंगल थीम। एंड वो सामने हमारे मोआना का होम कमिंग सेलिब्रेशन का जो शो चल रहा था, बट अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि हम वापस अंदर जाएं। बट नेवरदलेस हमने थोड़ा वॉक करना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि एनीवेज हम इतना थक चुके थे एंड फाइनली धूप भी कम हो गई थी। इट वाज ऑलमोस्ट इवनिंग टाइम एंड हमने सोचा कि हम थोड़ा वॉक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे रादर देन गोइंग ऑन एन अदर राइड या हम और झूले वगैरह लेते, क्योंकि एक्चुअली झूले लेना एक एक्सपीरियंस तो चलो है ही है डिज्नीलैंड में, वन शुड नॉट मिस। पर कभी कभी क्या होता है कि जस्ट वॉचिंग द थीम पार्क एंड जिस तरीके से उन्होंने सब कुछ बना रखा था वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ था। एंड यहाँ पे हम रिवर क्रूज़ के पास से निकले थे एंड बिलीव मी रिवर क्रूज़ की लाइन अभी भी बहुत लंबी थी। हमने 1 मिनट के लिए सोचा था कि ये रिवर क्रूज़ कर लें, बट लाइन को देख के दिल घबरा गया एंड हमारे अंदर इतनी ताकत या इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा एक लंबी लाइन के अंदर घुसें। बट आई एम श्योर ये रिवर क्रूज़ बहुत अच्छी अट्रैक्शन है। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पे जितना हमने रश देखा था, जितनी एक्साइटमेंट देखी थी लोगों के मुंह पे, आई थिंक दैट आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएँ, आई फील दैट कि अगर आप क्यू में नहीं खड़ा हो सकते, इतनी वेट नहीं कर सकते, तो डिज्नी का जो स्किप द लाइन VIP पास होता है वो आप एडिशनली ख़रीद सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके एंड यू कैन अवॉइड ऑल दीज क्यूज़ एंड द वेट फॉर द राइड। हम आगे प्रोसीड करते रहे एंड हमें यहाँ पे बहुत ही काम, बहुत ही अच्छा एरिया दिखा। यहाँ पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं था, लोग अभी भी बहुत ज़्यादा थे और अभी भी पार्क बहुत भरा पड़ा था। बहुत लोग थे वहाँ पे, बच्चे शार्स के अंदर, मिस्ट के अंदर एंजॉय कर रहे थे। जैसे मैं आपको बता रहा था, ये टीकी वाले स्ट्रक्चर्स थे यहाँ पे जहाँ पे वाटर स्प्रिंकल हो रहा था एंड द किड्स वर प्लेइंग एंड बेदिंग इन इट। इट वाज रियली कूल और बहुत ही अच्छा लगा था देख के। जाने फ्रोजन वहाँ है और जाना था।
फ़ोन से ले लेंगे ये वाला मेरा फ़ोन ले लो। तो हमारा अगला स्टॉप था टुमारोलैंड, जहाँ पे एक बहुत बड़ी हाइपर स्पेस माउंटेन, अलग अलग तरीके के मैकेनिकल्स और आपको बहुत सारे आयरन स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा एक कैसल था और यहाँ पे मैं देख पा रहा था कि एक क्लॉक थी जो बहुत देर से क्लिक कर रही थी। एंड थोड़े टाइम बाद इसके अंदर से कुछ फिगरिन्स निकलती हैं जो एक परेड निकलती है छोटे छोटे कैरेक्टर्स की, विच इज़ वेरी प्लीजिंग।
सो द फाइनल अट्रैक्शन जोन जिसके अंदर हम गए दैट वाज द वर्ल्ड ऑफ फ्रोज़न. एंड व्हेन आई से वर्ल्ड ऑफ फ्रोज़न, हम सबको पता है कि फ्रोज़न एक बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर रहा है, स्पेसिफिकली विद द गर्ल्स. एंड वहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे फ्रोज़न की जो प्रिंसेस होती है उसकी ड्रेसेस पहन के घूम रहे थे. एंड वहाँ का जो टाउन था वो एक्चुअली कोई अम्यूज़मेंट पार्क का कोई प्रॉप नहीं लग रहा था. इट वॉज जेन्युइनली लुकिंग लाइक अ टाउन दैट वॉज अ ड्रीम लैंड. ऐसा लग रहा था कि मैं किसी एक पुराने टाइम के उसमें कैसल में या उनके टाउन में मैं घूम रहा हूँ. एंड वहाँ पे हर कोई था और बच्चे इतने एक्साइटेड थे. लड़कियाँ वहाँ पे प्रिंसेस की ड्रेस पहन के घूम रही थी. इनफैक्ट टीनेज गर्ल्स वर ऑल्सो वेयरिंग द ड्रेस ऑफ द प्रिंसेस. एंड यहाँ पे भी बहुत सारी अट्रैक्शंस थी, बट एज आई टोल्ड यू कि हमारी हिम्मत थी नहीं. एंड हम इतना थक चुके थे और शाम भी हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ यहाँ पे घूमेंगे. बट एक्चुअली यहाँ पे भी काफ़ी सारी राइड्स हैं. यहाँ पे भी रोलर कोस्टर्स हैं जो आपको कैसल के लेक की तरफ से लेके जाते हैं. इट्स अ प्योर ब्लिस टू वॉच एंड वेरी सूदिंग. एंड यहाँ पे मुझे कैसल का प्रिंस हांस भी मिला था. सदर्न आइल्स का जो प्रिंस हांस था वो भी मेरे को दिखा था वहाँ पे. बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैस्कॉट्स होती हैं. दे कैन जस्ट वेव एट यू और मे बी दे कैन से अ हाई, क्विक हाई टू यू, बट ये कभी भी रुक के फ़ोटो नहीं खिंचवाती हैं. इनके लिए आपको एक प्रॉपर क्यू में, एक प्रॉपर सिस्टम में अपना पास दिखा के आना पड़ता है. एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा फीलिंग के लिए इन्होंने ये बबल गन्स लेके काफ़ी अटेंडेंट्स खड़े थे, विच फॉर मेकिंग दिस एरिया फील लाइक अ ड्रीम प्लेस. एंड वो पूरी फील देने के लिए, फ्रोज़न की फील देने के लिए यहाँ पे हर टाइप का कॉस्ट्यूम, हर टाइप का प्रॉप यूज़ किया गया था. बट इट वॉज सो रियलिस्टिक एंड इट वॉज वेरी मेस्मराइजिंग. ये मस्ट विजिट है. वो देख, 大家要繼續享受溫年，創造令你哋終身難忘嘅回憶啦！ Keep the party going and explore with your friends! Fantastic! In 30 minutes, we're gonna start the celebration. Thank you! फाइनली हमारा हांगकांग डिज्नीलैंड का जर्नी ख़त्म हुआ. एक पूरा दिन, एक पूरा समा बंध गया था हमारे लिए. और बिलीव मी, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था. एक ऐसा वर्ल्ड जो हम सिर्फ अपनी कल्पना में ही सोच सकते हैं. आज पहली बार मैंने रियलिटी में देखा और इतना अच्छा लगा कि जो बचपन से हम आज तक जो टीवी पे देखते हैं, उन्होंने हमारे दिल में तो जगह बना रखी थी, पर दुनिया में भी अपनी जगह इस कदर बना ली है. ये बहुत ही एक काबिल तारीफ़ चीज़ थी. अभी भी काफ़ी लोग अंदर एंटर कर रहे थे क्योंकि मेन यहाँ पे एक 6 बजे हर शाम को डिज़नी की एक बहुत बड़ी परेड और एक सेलिब्रेशन होती है जिसके अंदर फायरवर्क डिस्प्ले भी होता है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस. बट अनफॉर्चुनेटली अब हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, हमारे पैर जवाब दे चुके थे एंड अब हमसे नहीं खड़ा जा रहा था. नाउ इट वॉज आवर टाइम टू गो बैक टू आवर होटल एंड टेक अ लॉट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट, क्योंकि हम सुबह से बहुत जल्दी भी उठे हुए थे. बट डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आप जब भी हांगकांग की तरफ आएँ, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर आप हांगकांग डिज्नीलैंड की टिकट्स बुक करनी चाहते हैं एंड आपको बेटर डील चाहिए, तो आप क्लुक से ये टिकट्स बुक कर सकती हैं यूजिंग माई प्रोमो कोड SIDDHARTS88 टू गेट instant 10% discount on your first purchase
and 5% discount on your second and third purchase. This coupon code is only valid for Klook India customers. बट जो भी कहिए, एक्सपीरियंस बहुत प्यारा था. आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, एक बार ज़िंदगी में ज़रूर इधर आइएगा. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड हमें सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके. थैंक यू सो मच. दोबारा मिलेंगे. कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोज़.